इसमें आप क्या समझते हैं कि इसराइल को कहां कहां नाकामी हुई है? मैं समझता हूं इसमें जो तस्वीराती एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि उसके लिए यह शौक था कि इतने बड़े पैमाने पे वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान से कुछ जवाब आएगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े स्केल पे जो हमला है ये यकीनन उनके लिए शौक था। और उनकी जो सोच और एक एरोगेंस थी, जो तबाखुर था, वो ब्रेक हुआ है। ये सबसे बड़ा शौक है इसराइल के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ उनको नुकसान उनके एयर बेस को हुआ या तो इससे ये चीज साबित होती है कि इतनी एक्सटेंसिव और 4 तहों में से इंटरसेप्शन के बावजूद भी अगर ईरान के मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं तो यकीनन ये इसराइली प्लानर्स और डिफेंस लीडरशिप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है शामी साहब, वो ये है कि ईरान ने ये सिग्नल दिया है इसराइल को कि आपने जो मिसाइल्स और ड्रोन्स को निशाना बनाया है वो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की फजाई कुव्वत की मदद से पहुंचाया है। अगली दफा शायद आपको ये मौका मैसर नहीं आएगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक, अच्छा, बहरहाल तो हम एक एतमाद तो पैदा किया है, यानी ईरान के अंदर भी और ईरान से बाहर भी। एक और चीज साबित हो और गई जो ना, आलम इस्लाम है उसमें जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके अंदर भी एक हौसला पैदा हुआ है। सर नेक्स्ट तो टाइम हुकूमतें जो है उनको भी गौर करना पड़ेगा और असर्ट करना पड़ेगा, अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा। हम तमाशाई बनकर ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। सर मेरा एक जहन में एक सवाल है कि नेक्स्ट टाइम ये मैसेज मिल गया ना ईरान को कि जी कल को, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि ईरान जो है वो उसके पास शायद न्यूक्लियर ताकत है, यानी कि खदशात हैं। तो कल को इसराइल के पास भी है, इसराइल के पास सर, हाँ वो, लेकिन कल ये को तो फिर अगर वो इन्हीं क्रूज मिसाइल के जरिए कोई पेलोड भेजता है तो फिर मामला नाम ना ले। अच्छा, फिर तो तबाही है ना, तबाही है सर। लेकिन फिर तो बचेगा कोई सर बैलेंस ऑफ पावर भी तो फिर उसी से आता है नहीं। ना? तो फिर देखें ना, ऐसा इसकी बात नहीं, इसलिए कि दोनों के पास ये है और फिर अमेरिका भी उनके साथ है, बरतानिया भी उनके साथ है, वो तो एटमी ताकतें हैं ना। तो इसलिए अगर ये लड़ाई इस हद तक ना जाए तो यही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो सर। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि सर ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, हाँ, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो जो दौरा होगा उस पर हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर है फिर इसराइल की भी नज़र होगी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मसला भी है, वो भी बनानी है हमने। और फिर यह है कि ईरान जो है वो बिजली फराम कर रहा है गवादर में भी, और हमारे उनसे सदियों के रिश्ते नाते हैं, और मुशावरत तो मामलात पे होनी चाहिए। और हमें इस पे ईरान के हवाले से हमें तशवीश है इस बात पर पूरी पाकिस्तानी कौम को कि ईरान जो है उस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो जारहियत का इर्तिकाब करने वाले हैं उनको अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, और जंग जो है उसको फैलाना नहीं चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, और गजा की फरियाद भी सुननी चाहिए, और इसराइल को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। इसराइल जो है, इसराइल का जो हुजम है, जो उसकी देखें ना, उसकी आबादी है, साइज आबादी, वो उसके लिए बहुत एक मनफी पैगाम भी तो लाती है ना। मुस्तकबिल उसका महफूज नहीं हो सकता अगर चारों तरफ आग लगेगी, तो फिर इसराइल जो है कभी महफूज नहीं हो सकेगा और कभी सुकून का सांस नहीं ले सकेगा। तो उसको इस बात पर गौर करना है।